हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो लास्ट वीक मार्केट के लिए काफ़ी बेरिश साबित हुआ और फिलहाल मार्केट एक सपोर्ट जोन पर आकर रुकी है। देखना इंटरेस्टिंग होगा कि अब यहाँ से आगे मार्केट कैसे बिहेव करती है। और एक रीज़न अगर आपको मैं बताऊँ तो यहाँ पर है यूएस डॉलर का जो प्राइस है वो 86 को क्रॉस कर गया है। यूएस डॉलर और आईएनआर का जो कोरिलेशन दैट हैज़ क्रॉस्ड 86 रुपीज़। दैट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस कि यहाँ पर जो है हमें बहुत सी सेलिंग एफआईआईज की तरफ से देखने को मिल रही है बिकॉज दे आर मूविंग देयर रुपीज इन्वेस्टमेंट इनटू यूएस डॉलर इन्वेस्टमेंट। ठीक है। सो अगर हम हमारे स्टॉक्स देखें जो ऑलरेडी ट्रिगर हिट किए थे एंड वी हैड स्टेक्स इन देम। फर्स्ट ऑफ ऑल तो फिर से एक बार क्लियर करना चाहूँगा कि ये कोई भी रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है बाय या सेल का। तो प्लीज़ आप अपना जो पैसा है वो हमारे इन वीडियो को देखकर या इनसे कोई क्यूज़ लेकर इन्वेस्ट ना करें, या अगर इन्वेस्टेड है तो वहाँ से विड्रॉ ना करें, निकाले ना। बिकॉज हमारी भी गलतियाँ होती है ना। और जस्ट एक एज ये है कि हम हमारे लॉसेस को स्मॉल रखते हैं और प्रॉफिट्स को रन होने देते हैं। दैट इज़ द डिफरेंस। बट ऐसा नहीं है कि जो भी हम स्टॉक्स यहाँ पे डिस्कस करते हैं दोज आर 100% हिटिंग इन टू बुल्स। तो प्लीज़ इस बात को ध्यान में रखिए एंड ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है। हमारा टाइम टेक्नो में स्टॉप लॉस हिट हुआ है थर्सडे वाले दिन। आप देख सकते हो यहाँ पे ये जो कंटिन्यूस फॉलिंग है, लग रहा था कि यहाँ पे कुछ सपोर्ट मिल जाए 50 डे मा के आसपास, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं है। प्राइस ने हमारे स्टॉप लॉस को भी ब्रीच किया है एंड इट हैज़ अगेन स्लिड डाउन ऑन फ्राइडेज। नेक्स्ट वी हैव प्रीकैम। प्रीकैम इज होवरिंग अराउंड द बाइंग प्राइस। तो बाइंग प्राइस के आसपास ही फिलहाल ये ट्रेड कर रहा है। लेट्स सी कि ये कैसे पैन आउट होता है। और लास्ट वीक भी हमने कुछ स्टॉक्स आपके साथ डिस्कस किए थे, उनका फिलहाल स्टेटस क्या है वो देखते हैं। सनफ्लैग अगेन इसमें वेट एंड वॉच कंटिन्यू करेगा बिकॉज प्राइस जो है कंसोलिडेट हो रही है एक रीजन में। बट मुझे एक चीज़ यहाँ पर आपके साथ शेयर करनी है। वो ये है कि मेटल सेक्टर जो है उसमें ओवरऑल वीकनेस नज़र आ रही है। अगर मैं आपको यहाँ से इंडाइसिस में सी एन एक्स मेटल, जी हाँ, मेटल सेक्टर में ओवरऑल अगर देखोगे आप तो एक ब्रेकडाउन देखने को मिलेगा वीकली चार्ट पर। सेक्टर्स की जो इंडेक्स है वो और भी क्लियर बताएगी कि यहाँ से एक रीजन था जहाँ पे ये सपोर्ट ले रहा था बार बार, लेकिन लास्ट वीक वो भी ब्रेकडाउन हुआ है। सिंस सनफ्लैग जो है ये मेटल सेक्टर का स्टॉक है तो यहाँ पर थोड़ा सा कॉशन होने की ज़रूरत है। बिकॉज यहाँ से अगर वीकनेस आती है तो ये बहुत से लोगों को ट्रैप करके नीचे भी जा सकता है। जस्ट एक कॉशियस व्यू यहाँ पर सनफ्लैग के ऊपर। पीडीएसएल में वेट एंड वॉच कंटिन्यू करेगा। अगेन यहाँ पे एक अच्छा कंसोलिडेशन हो रहा है 50 डेमा के आसपास है फिलहाल प्राइस। एंड देखते हैं कि यहाँ से अब और ये कैसे बिहेव करती है। जैसे मैंने आपको पिछले 2-3 वीडियोस में इसके बारे में डिस्कस किया कि ये जब भी एक रेंज से बाहर निकलती है तो इसकी फितरत है कि ये एक अच्छा रन अप देती है। वही हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। विल वेट एंड वॉच। विधि में लास्ट वीक बहुत वीकनेस दिखी एंड जो प्राइस का जो मूवमेंट था दैट वाज आल्सो वेरी वोलाटाइल है ना। ओपनिंग एंड क्लोजिंग में आप देख सकते हो कि कितना गैप यहाँ पर प्राइस के रेंज में दिख रहा है। दैट इज समथिंग वी डू नॉट वांट टू लुक इनटू द स्टॉक। इस वजह से विधि को फिलहाल मैं यहाँ से हटा लूँगा मेरी वॉच लिस्ट से। और देखते हैं अगर ये फिर से यहाँ से सपोर्ट लेकर फिर से रीडेवलप होता है सेटअप यहाँ पे तो ये ज़रूर हमारे स्क्रीनिंग में आएगा। स्क्रीनिंग क्राइटेरिया को अगर ये मीट करेगा तो हो सकता है नेक्स्ट वीक हम इसको फिर से रिव्यू करें। लेकिन फिलहाल के लिए मैं विधि को यहाँ से निकाल रहा हूँ। सिमिलरली आई थिंक मेरा जो टाइम टेक्नो में स्टॉप लॉस हिट हुआ है ये आपको बताने के लिए था। अब यहाँ से भी मैं इसको निकाल देता हूँ टाइम टेक्नो को। देन वी हैव पॉलीप्लेक्स। तो पॉलीप्लेक्स में अगेन ट्रेंड रिवर्सल के नज़ारे नज़ारे नहीं बट ट्रेंड रिवर्सल के कुछ साइंस यहाँ पर दिख रहे हैं। सो वी आर ट्रैकिंग दिस। अब यहाँ पे हो सकता है कि जो वोलेटिलिटी है ये थोड़ी सी श्रिंक हो। जैसा कि यहाँ पे मैंने एक पाथवे बनाया है, ये एक ब्लूप्रिंट की तरह काम करता है कि व्हाट आई वांट टू लुक या व्हाट आई एम लुकिंग फॉर इन दी स्टॉक। तो अगर ये इस तरह से कुछ डेवलप हो रहा है तो प्लीज़ इसको ऐसा नहीं है कि ये इसी तरह से मैं हर वीडियो में कहता हूँ कि ऐसा नहीं है कि जो मैंने ब्लूप्रिंट बनाया है या जो मैंने एक्सपेक्टेड पाथवेज बनाए हैं ये ऐसा ही
मूव करे प्राइसेस, नॉट नेसेसरी, बट वी हैव टू सी के अगर हम यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल को एक्सपेक्ट कर रहे हैं देन वी आर लुकिंग फॉर अ पिवोट पॉइंट जहाँ से हमारा रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल हो, हम स्टॉप लॉस काफ़ी नज़दीक लगा सके जितना हो सके। सो उसके लिए एक विजिबिलिटी के लिए मैं ये ड्रॉ करता हूँ। तो फिलहाल इसके लिए वेट एंड वॉच, वी आर लुकिंग एट कि यहाँ से और थोड़ा सा प्राइस जो है सपोर्ट लेकर ऊपर जाए, फिर एक पुल बैक एंड देन आता है तो ब्रेकआउट आए। देन वी हैव जीपीटी हेल्थ केयर, जिसको लास्ट वीक हमने आइडेंटिफाई किया था, आपके साथ शेयर भी किया था इसको। तो ये वीकली सेटअप है तो अभी भी बहुत प्रॉमिसिंग लग रहा है। देखते हैं कि ये 192.5 का इसका ट्रिगर है, इसके बाद प्राइस कैसे बिहेव करती है। बट इट्स अ न्यूली लिस्टेड कंपनी है ना, और एक साइडवेज में चल रही है। जो पुल बैक्स है दोज हैव गॉन टाइटर। तो अब सिंस ये काफ़ी टाइटनेस इसमें आ गई है रेंज के अंदर प्राइस में, कंपेयर टू ये जो पुल बैक्स थे 1 2 एंड दिस इज द थर्ड वन। तो वीकली चार्ट पर ये काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है। अब देखते हैं कि यहाँ से अगर 192 को ये 192.5 को ये प्राइस क्रॉस करती है तो उसके बाद कैसे बिहेव करती है, देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। देन वी हैव सूरत वाला ग्रुप। सो सूरत वाला ग्रुप का भी अगेन लास्ट वीक काफ़ी वीक था, प्राइस जो है फिर से 50 डेमा के भी नीचे चली गई है। सो लेट्स वेट एंड वॉच के कैसे ये डेवलप होता है आने वाले हफ्ते में। देन एल टी फूड्स, अगेन यहाँ पर काफ़ी टाइटनेस बनाई हुई थी प्राइस में, लग रहा था कि ब्रेकआउट अगर आएगा तो देर कुड बी अ चांस, बट लास्ट लास्ट वीक में यहाँ से एक पुल बैक आया एंड 50 डेमा के आसपास कहीं ना कहीं ये प्राइस जो है अच्छे से सपोर्ट लेती हुई दिख रही है। और ये एक शेकआउट भी हो सकता है शायद, ये जो प्रीवियस स्विंग लो था, वैसे प्रॉपर स्विंग लो तो था नहीं है, बट बहुत से लोगों ने जब यहाँ पर बाइंग की होगी तो इसको स्टॉप लॉस की तरह ट्रीट किया होगा, या यहाँ पर अगर बाइंग की होगी तो इसको स्टॉप लॉस की तरह ट्रीट किया होगा एंड दैट हैज़ गॉट हिट। तो वीक हैंड्स कह सकते हैं कि यहाँ से अब जिनके यहाँ पर स्टॉप लॉस थे 396 या 395 के आसपास, 397 के आसपास, तो वो हिट हो चुके हैं। एंड यहाँ से अगर मार्केट अच्छी मूव करती है तो फिर एक शेकआउट के बाद जो ब्रेकआउट आता है दैट इज ऑलवेज गोइंग टू बी स्ट्रॉन्गर, बिकॉज जो वीक हैंड्स है दोज आर आउट एंड द स्ट्रॉन्ग हैंड्स आर हैविंग द स्टॉक। सो इसकी वजह से यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट भी देखने को मिल सकता है। ये हुआ नहीं है अब तक, आई मीन एल टी फूड्स में अभी तक हुआ नहीं है, बट जनरली स्पीकिंग कि ये थियोरटिकली पॉसिबल है। देन हाँ, अब ये जो स्टॉक है दो, गुफिक बायो एंड कैंटाबिल, ये हमने इस वीक आइडेंटिफाई किए हैं हमारे स्क्रीनिंग क्राइटेरिया को रन करने के बाद। सो गुफिक बायोसाइंस में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक क्लीन एक कप एंड हैंडल वाला सिचुएशन देखने को मिल रहा है। प्राइस इज अगेन अबव द 50 डेमा लाइन एंड कंसोलिडेशन अगर आप देखोगे सिमिलर टाइम पर है जब मार्केट गिर रहा था, तो ये स्टॉक जो है कंसोलिडेट कर रहा है। देख सकते हैं यहाँ पर ये 20% या 20% के पास की या उसके आसपास की रेंज में ये तो फर्स्ट पुल बैक था, लेकिन उसके बाद से पुल बैक्स छोटे ही होते गए इसके। तो विद इन 20% की रेंज में कह सकते हैं कि ये कंसोलिडेट कर रहा है व्हेन द मार्केट इज गोइंग डाउन डे बाय डे। तो ये एक स्ट्रॉन्ग स्टॉक या रिलेटिव स्ट्रेंथ का एक एग्जांपल आप देख सकते हो गुफिक बायो में। सो इसको वॉच कर रहे हैं हम, और अगर ये डेवलप होता है आगे चल के तो ज़रूर इसके बारे में सोचा जाएगा। अगर मैं इसको इसके ब्रेकआउट लेवल से देखूँ तो ये 9.75 या -9.8 कह सकते हैं कि उतना ये रिस्क हो सकता है। अगर मंडे को यानी कल ब्रेकआउट आता है 500 के ऊपर तो 7%, सॉरी 9.7% के आसपास का, 9.8% के आसपास का रिस्क यहाँ पे हो सकता है। सिंस ये फार्मा या हेल्थ केयर सेक्टर से बिलोंग करता है, फार्मा सेक्टर से बिलोंग करता है, जो कि रिलेटिवली थोड़ा सा स्ट्रॉन्गर है, तो कह सकते हैं कि इसके अंदर इसको वॉच लिस्ट में रखना मुनासिब होगा, क्योंकि जो सेक्टर अभी चल रहा है उसका ही एक कंटेंडर है। तो दैट्स वाई इसके लिए एक एडेड एडवांटेज हो जाता है। देन वी हैव कैंटाबिल। कैंटाबिल में एक स्क्वायर बना हुआ है, स्क्वायर या रेक्टेंगल जो भी कह लो। तो एक रेंज में प्राइस चल रही है, यहाँ पे एक बॉक्स आप देख सकते हो कि प्राइस जो है इसी रेंज में काफ़ी दिनों से, मतलब यहाँ से अगर आप देखोगे तो 2022 से तकरीबन मिड 2022 के आसपास से प्राइस जो है इसी रेंज में चल रही है। एंड उसमें एक और चीज़ आप अगर देखोगे तो पहले जो पुल बैक्स थे दोज वेर डीपर, यहाँ से यहाँ। देन उसके बाद का जो पुल बैक था दैट वाज क्वाइट शॉलोअर, ज़्यादा शैलो था। उसके बाद का जो पुल बैक था ये और ज़्यादा ऊपर की तरफ था, मतलब डीपनेस जो है
पुल बैक्स की वो कम होती जा रही है। परसेंटेज वाइज में देखें तो आई थिंक ये और ये सेम ही होंगे, बट आप ऐसे कंसिडर कीजिए कि जो 200 डेमा की जो लाइन है उससे ये कितना नीचे गिरा हुआ है। तो उसके हिसाब से देखा जाए तो ये वाला उसके कंपैरिजन में कम गिरा है। और यहाँ से भी एक ऑब्वियसली अब यहाँ पर एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस सेट हुआ है, तो लास्ट वीक यहाँ पर भी रेजिस्टेंस देखने को मिला। एक्सपेक्टेशन है कि प्राइस यहाँ से पुल बैक दे, फिर थोड़ा सा डेवलप हो, एंड देन वी हैव सम सिचुएशन वेयर वी हैव अ नाइस रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, है ना। यहाँ पर कहीं एंट्री एंड दिस कुड बी द स्टॉप लॉस। ऐसी अगर सिचुएशन आती है तो ज़रूर इसके बारे में सोचेंगे, तो इसीलिए इसको वॉच लिस्ट में रखा हुआ है। कैंटाबिल, गुफिक बायो, ये हमारे इस वीक के दो न्यू वॉच लिस्ट मेंबर्स है। सो देखते हैं कि नेक्स्ट वीक कैसे बिहेव करती है मार्केट। अगेन दिस इज़ ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पजेस, आप प्लीज़ इसको एज अ रिकमेंडेशन ना लीजिएगा। बस ऐसे मार्केट में सिर्फ आपको यही बता रहा हूँ कि स्ट्रेंथ जहाँ पर है, स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स जहाँ पर है उनको आप ढूंढिए, ताकि जब मार्केट सही चलने लगे तो ये जो फिलहाल जो साइडवेज में गए हैं या फिलहाल जो अपने 52 वीक के हाई हाई के आसपास ट्रेड कर रहे हैं, वंस द मार्केट इज़ अलाइंड विद दियर फ्लो तो ये और भी तेज़ी से ऊपर जा सकते हैं। सो स्ट्रेंथ में रहिए। ऐसा नहीं कि अब मार्केट गिरी है तो सबसे ज़्यादा जो गिरा होगा उसको मैं लूँगा, ताकि वो रिवर्स मार्केट रिवर्स जब होगी तो उसके बाद वो और उतना मुझे प्रॉफिट मिले। ये एंकरिंग इफेक्ट होता है, अगर आपने साइकोलॉजी में पढ़ा होगा या आपको पता होगा तो एंकरिंग इफेक्ट में होता क्या है कि जब हमें कोई डीप डिस्काउंट दिखता है तो ना चाहते हुए भी हम उसकी तरफ दौड़े जाते हैं, कि हमें पता होता है कि यार ये तो पहले 1000 में था लेकिन अभी तो ये सिर्फ 200 में मिल रहा है ना। तो मैं इसको उस आपको 1000 की प्राइस वहाँ पर एंकर, आपका जो माइंड है वो एंकर हो चुका है 1000 के ऊपर, एंड दैट्स वाई आपको 200 काफ़ी सस्ता लगता है। लेकिन वो प्राइस 200 पर आई है, इसका भी कोई ना कोई रीज़न होगा, वो आप देखने की कोशिश नहीं करते कि यार क्या स्टॉक के साथ बुरा, इतना क्या बुरा हुआ है कि भाई प्राइस सीधा 200 पे आई है। कुछ ना कुछ तो चीज़ें अंदर से चेंज हुई होगी जो शायद आपको ना पता हो, या अगर आपको पता भी हो तो आप उसको इग्नोर कर रहे हो, बिकॉज आपका जो माइंड है वो 1000 के ऊपर ही अटका हुआ है कि 1000 की चीज़ मुझे 200 में मिल रही है। तो प्लीज़ इस इससे होता क्या है कि आपका जो मनी है ये एप्रिशिएट जो है वो उतना फास्ट नहीं हो पाता, एंड होगा होगा भी कि नहीं वो उसकी भी गारंटी नहीं होती। बिकॉज अगर आप रिलायंस एनर्जी या रिलायंस पावर का अगर एग्जांपल लोगे, एनर्जी नहीं रिलायंस पावर जो अनिल अंबानी की कंपनी थी, तो अगेन किसी को ये नहीं करना चाहता मैं कि रेपुटेशन के ऊपर या जो भी है, सबको पता है कि क्या है, तो उसके ऊपर मैं नहीं बात करना चाहता। लेकिन एक एग्जांपल के तौर पे आपको बताना चाहूँगा कि कोई अगर चीज़ सस्ती है तो उसका मतलब ये नहीं कि वो अच्छी ही होगी, या अगर कोई चीज़ बहुत ज़्यादा महंगी है तो उसका मतलब ये भी नहीं होता कि वो बहुत अच्छी है। यू जस्ट हैव टू पे द फेयर प्राइस, है ना। तो जहाँ पर आपको लगे कि हाँ ये फेयर प्राइस है, यहाँ से आगे प्राइस जो है अप्रिशिएट हो सकती है, या मैं इसके लिए तैयार हूँ, अगर ये स्लाइड भी होती है नीचे तो फिर उस वक्त में आपका वो कॉल होगा। बट जो मैं फॉलो करता हूँ, ये जो हमारे जो फ्रेंड सर्कल में फॉलो किया जाता है वो यही है कि जहाँ पे स्ट्रेंथ आपको दिख रही है आप अपने पैसे उसी पे लगाओ, लंगड़े घोड़े पे लगाने की ज़रूरत नहीं है ना। एंड स्ट्रेंथ आपको प्रीमियम पे ही मिलेगी, ऐसा नहीं कि कोई स्टॉक है जो कि स्ट्रेंथ आपको काफ़ी सस्ते स्टॉक्स में मिलेंगी। तो प्लीज़ उसके बारे में ज़रूर सोचिएगा। 52 वीक हाई से ज़्यादा कतराइए मत लेने को, बिकॉज 52 वीक हाई इज़ नॉट एन ऑल टाइम हाई। ऑल टाइम हाई अलग होता है, 52 वीक हाई अलग होता है, कभी कभी दोनों सेम भी हो सकते हैं। बट कहने की मंशा यही है कि जो आज 52 वीक हाई पर है, हो सकता है वो उसको ब्रेक करके ऑल टाइम हाइज भी बना ले, है ना। सो प्लीज़ इस बात को ध्यान में रखिएगा। आई नो कि थोड़ा सा लंबा हो गया, बट ज़रूर मुझे लगा कि कहना चाहिए, इसलिए मैंने आज आपके साथ ये डिस्कस किया। सो टेक केयर एंड हैव अ वेरी प्रॉफिटेबल ईयर अहेड। थैंक यू।